हाँ ठीक है। जी लीना मैम, आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। ठीक है। पहले तो सबको नमस्ते। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे आज का टॉपिक है सोल प्लान, तो कोई इंटरेक्शन करेगा कि सोल प्लान होता क्या है, किसी को कुछ उसके बारे में ज्ञान है? क्योंकि इंटरेक्शन से बहुत अपनी पोर्टल्स खुद खुलते हैं, अपने समझ आती है बातचीत के हिसाब से भी। सोल प्लान का मतलब क्या है? सीमा जी आप बोले। नमस्कार दी। नमस्कार नमस्कार दी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ थोड़ा ਆਪਾਂ हिंदी में भाई। आई डोंट नो। नो यू नो, ध्यान करते हो ना, बैठ के पूछो, समझ में आने लगेगा। नहीं हिंदी नहीं आती दीदी। मेरे को तो हिंदी आती है, आधा अधूरा ही समझ में आता है। मेरे को स्पीक नहीं आती ना हिंदी की। ठीक है, बोलो जितना मैं समझ पाई, मैं टेक करेगी फिर बाद ਦੀਦੀ में। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਲ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ठीक है, एक हद तक तो अच्छा ही है। ठीक है, आधा अधूरा समझ में आया थैंक यू ऑलमोस्ट। जी। थैंक यू। तो एक्चुअली सोल प्लान यही है, बट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में थोड़ा अपने को डिटेल में समझना है। सोल प्लान हम तब करते हैं, खास करके अपने चूज करते हैं when we are in the higher limbs, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के बच्चे उस जगह पर एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं, तभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें जाना है धरती पर। एक तो ठीक है, क्यों जाना है? सीखने के लिए, समझ के साथ, और ग्रो करके दूसरों को सिखाने के लिए। एक ये होता है, ये तो अपना। दूसरा, अपने चूज करते हैं अपने माँ बाप, पेरेंट्स को हम चूज करते, खास करके मदर को। क्योंकि अगर कोई बंदा चूज करता है कि मेरी मदर स्पिरिचुअल हो, भले फिजिकल बॉडी में हो पर वो स्पिरिचुअल हो, और बाप भी स्पिरिचुअल हो, तो वेरी गुड। नहीं तो भी जो भी है वो उसको वही चाहिए कि उसके कार्मिक अकाउंट जो सपोर्ट करे और क्लियर करे, दोनों, अपने आप को भी, सामने वाले को भी, मदर को भी। तो ये डिजाइन करके आते हैं कि ये हमें आगे क्लियर करने हैं। तो उस प्लान के साथ एक बच्चा माँ को चूज करता है। पहले तो ये चूज करते करते उसकी कनेक्शन क्या होती है, जितना वो कर सकता है, जितना वो उस बच्चे के रूप में कर सकता है, कर लेता है। उसके बाद जब खास करके लड़की शादी करती है, तो लड़की चूज नहीं करती, लड़की चूज नहीं करती, खास करके बॉय चूजेस द गर्ल, बॉय चूजेस द गर्ल। यहाँ पर भी क्यों? क्योंकि जब फिजिकली वो औरत, फीमेल स्पिरिचुअल रहेगी, तो वो अपने कर्म मेरे के साथ जुड़ के लेवल होके स्पिरिचुअल लेवल पे चाहते, स्पिरिचुअल होते ही वो अपने कार्मिक अकाउंट भी क्लियर करवाएगा, मतलब मेल। और उस फीमेल के भी कुदरती होंगे, उस बच्चे के भी होंगे, उस बच्चे के भी होंगे, दोनों साइड, विद द मदर एंड विद द पार्टनर, दोनों साइड क्लियर होंगे। तीसरी बात क्या, खास करके लड़की जब जाती है ससुराल, लड़की गर्ल बेबी
वो देखती है कि मैंने इस वूम में लिया बर्थ अपने कार्मिक अकाउंट करके, वो देखती है कि पापा का कनेक्शन किस किस के साथ है, कौन है उनके इर्द गिर्द, भले वो फ्रेंड्स हो या सगे संबंधी हो, तो उनके साथ भी उनका कनेक्शन, खास करके फादर के साइड होता है, मदर के साइड कम होता है। तो वो जब फिजिकली सॉरी ये देखती है सोल कि यही अकाउंट है, चूज किया कि मदर फादर कौन है, उसके पीछे कारण क्या है, कैसे क्लियर करना है, वो समझते हुए वो अपने कार्मिक अकाउंट विद द मदर, विद द फादर एंड विद द खुद का अपना पार्टनर जो होने वाला होगा उसके साथ तो छोड़ो, पर उसके भाई बहन सास ससुर जो भी एक्सवाइजेड होते हैं उनके साथ भी ऑटोमेटिक वो होता है। एक फीमेल फिजिकली होने के बाद स्पिरिचुअल हुई तो, ध्यानी हुई तो, इसके इतने काम होते हैं जो वो पूरा करते जाती है। ध्यानी होने से ही होगा, अगर ध्यानी नहीं होगी वो कर भी नहीं पाएगी, समझ भी नहीं पाएगी। बट कहीं ना कहीं हर एक फीमेल को जाके अपने आप को क्लियर करना है, क्योंकि फीमेल की कुंडलिनी इस जगह पर अपने नेवल चक्र के बाजू में होती है, रिलीज कर पाती है। एक तो कुंडलिनी भी रिलीज होती है और फीमेल स्पिरिचुअल ज्यादा होती है मेल से। फीमेल्स को बैलेंस करना आता है, बैलेंस करना आता है, भले घर में हो या बाहर की दुनिया, दोनों फिजिक स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड दोनों को बैलेंस कर देती है। खाली उसको स्पिरिचुअल रहना जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन होने के लिए, उसको समझने के लिए शी हैज टू बी स्पिरिचुअल। और जैसे जैसे ये होते ऊपर के चक्रास तो उनके टचवुड सबके अच्छे ही होते हैं, नीचे के जो दो तीन चक्रा है वो ही थोड़े डिस्टर्ब्ड और नॉन अलाइंड होते हैं, डिस्टर्ब्ड और नॉन अलाइंड। तो इसमें क्या होता है, तो जब जो नीचे के तीन चक्रा है जब नॉन अलाइंड होते हैं तो बैलेंस करना भी भारी हो जाता है। और जेंट्स की कुंडलिनी नीचे होती है, रूट चक्र के और आगे। फिर फीमेल की भी वहां होती है, मेन रूट वहीं होता है, बट फीमेल को वो बेरिंग टेंडेंसी एंड बैलेंसिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। वो इमोशंस पे अगर पड़ भी गई, ज्यादातर कम पड़ती है, पर पड़ भी गई तो वो बैलेंस करना समझ के साथ आगे बढ़ जाती है। बट जेंट्स वो करना नहीं चाहते, क्योंकि दे एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड आउटसाइड, दे एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड आउटसाइड, अंदर झांकना नहीं चाहते। करते हैं ध्यान, में ना नहीं करती, करते हैं, बट इतना डीपर लेवल पे वो समझने की, छोड़ो मैंने किया ना, अच्छा लगा, दैट्स ऑल, दे एंजॉय दैट मच ओनली। और गहराई से जाते हैं, देखिए है ना, पीएसएसएम में बहुत सारे जेंट्स है, खास करके साउथ इंडियन है, खास करके साउथ इंडियन तेलुगु मास्टर्स है, तो वो डीपर लेवल पे जाके अपनी कुंडलिनी को भी रेस करते हैं। नॉर्थ इंडियन है पर बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो ये वर्क ज्यादा होता है वहां पर, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करते करते वो इमोशंस पे ज्यादा पड़ते हैं। जब वो इमोशंस में पड़ते हैं उनको रिलीज करना नहीं आता, क्योंकि दे एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करो, बट बैलेंस करना उनको नहीं आता। तो इसीलिए यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से भी बोलते हैं, हर एक मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है। रीजन बिहाइंड इज दिस ओनली, क्योंकि लेडीज को बैलेंसिंग आती है समझ के साथ, भले वो कितनी भी, अगर भगवान ना करे हैंडीकैप भी हो, पर उसका ब्रेन उतना अच्छा होगा कि फिजिकली रहते हुए घर को भी बैलेंस करेगी, बाहर की दुनिया भी बैलेंस करेगी, घर को भी बैलेंस करेगी, बाहर की दुनिया को बैलेंस करेगी। और दूसरी बात, ये जो अपनी कुंडलिनी खास करके बोलते हैं फीमेल्स को, यहाँ ऊपर नेवल जगह पे होती है, मणिपुरा चक्र के बाजू में, तो उनको क्या होता है,
मंथली मेंस्ट्रुअल जो सेशन होता है उनमें वो ज्यादातर कचरा निकल जाता है, नेगेटिव लो एनर्जी निकल जाती है और वो एक अच्छी उच्च स्थिति की आत्मा बन जाती, शक्ति बन जाती, फीमेल शक्ति। जैसे उस दिन भी मैंने समझा आदि शक्ति भी यूनिवर्सल लेवल से है, बट वो निराकार रूप में होती है तो वो दूसरा स्टेट है, बट जब वो फिजिकली आती है वो आदि शक्ति में होती है। तो इमोशंस भी कचरा की तरह मेंस्ट्रुअल पीरियड में निकल आता है उनका, और उसकी ऊर्जा खास करके मेंस्ट्रुअल पीरियड में बढ़ती है, न कि घटती है, बढ़ती है। बट उसको समझ नहीं आती तो उसको क्या होता है, शरीर में ज्यादा तकलीफ और पेट में या कहीं भी बॉडी पे पेन्स होता है। अगर वो ध्यान ही रहेगी तो उसको समझ में आने लगेगा, अगर ध्यान ही नहीं रहेगी ये सब प्रोसेस उसमें चलेगा, क्योंकि ऊर्जा के साथ वो चलती है। ध्यानी होने के बाद जब वो ज्ञानी भी होगी कि मेरे को ज्ञान चाहिए समझने के लिए, तो उसको समझ आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा पर ध्यान करेगी। तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है हेवी होती है और कचरा लो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर पाती है मेंस्ट्रुअल पीरियड में। भले वो माता का स्वरूप होती है, भले वो माता का स्वरूप होती है, पर रिलीज कर पाती है। और जेंट्स लोग रिलीज नहीं कर पाते, जेंट्स लोग रिलीज कम कर पाते हैं, उस लेवल तक जाना कम जेंट्स चाहते हैं, बिकॉज उनको मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करने की इच्छा होती है। भले वो फैमिली के रूप में हो, सेक्स के रूप में हो या किसी भी रूप में, मैं मेरे फैमिली के लिए करूंगा, दे रियली लव एंड डू विथ हार्ट ऑल्सो, बट फाइनली वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स पे भी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो डिस्टर्ब हो जाते, उनको रिलीज करना इजी नहीं होता। देखा होगा या सुना होगा, बट फिजिकली लेडीज का तो ऑटोमेटिक मेंस्ट्रुअल लेवल पे निकल आता है, जेंट्स का उनको दूसरे तरह से निकालना पड़ता है। तो ये दूसरे तरह से निकालना, इट इज एग्जैक्टली डिफरेंट, आई थिंक आप लोग समझ पाओगे, बट अपने को उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाना है अभी। सोल प्लान के हिसाब से अपने चूज करके आते हैं कि why we have chosen this father or mother and whatever the necessities। क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं है, भले वो बेबी सोल का मतलब बेबी का हो या मदर का हो या जिसका भी हो, जिसका भी हो, तो वो खुद दोबारा आता है उसी फैमिली को, भले 10 बार आएगा, 15 बार आएगा, 20 बार आएगा, अलग अलग फेस लेके आएगा, मतलब लेवल्स, कभी मदर, कभी सास, कभी देवर, कभी फ्रेंड, कभी पेट एनिमल, किसी भी रूप में आके वो अपने कार्मिक अकाउंट उस पर्टिकुलर सोल से क्लियर करके जाएगा। और उदाहरण के लिए क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगर एक सोल को कुछ चीज प्रॉमिस कर दी गई कि मैं आपको दूंगा या करूंगी XYZ, नहीं हुआ, तो सामने वाले तो दिमाग में तो सेट कर दिया ना कि मेरे को ये मिलेगा, इसने नहीं दिया तो मेरे को इससे वसूल करना है। तो वो क्या करने लगेगा, तूने बोला ना और तूने दिया नहीं, देख मैं तेरे से कैसे लेता हूँ। तो वो सोल टच करेगा, एक कारण ये है। दूसरा, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भले वो पैसा लिया हो या लव ना दिया हो या जो भी हो, जिस रूप में भी हो, वो उसी सोल को टच करेगा एनर्जी लेवल पे। पहले तो एनर्जी लेवल पे अगर ध्यान करता है तो ठीक है, समझ पाता है तो वो रिलीज कर पाता है। अगर पैसा है, मैंने आपको बोला मैं आपको 10,000 दूंगी, मैं नहीं दे पाई, बॉडी वैकेट कर लिया, तो आप क्या करोगे, किसी न किसी रूप में मेरे पास आके ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, बच्चे, फ्रेंड, किसी भी रूप में आके आप मेरे से पैसा वसूल करोगे। भले आप अच्छा बॉन्ड बना लोगे पैसे लेने के लिए, फिर मुकर जाओगे कि भाई मेरे पास अभी तकलीफ है, मैं नहीं दे पाता, तो पैसा तो वसूल हो गया ना।
पैसा तो वसूल हो गया। वैसे खाली पैसा नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इच्छाएं हैं एक सोल के अंदर जो उसको चाहिए सामने वाले से। भले अगर उसके अंदर ही अंदर इच्छा हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर बंदा या बंदी से सेक्स करना है और सामने वाला करने नहीं देता या अग्रीमेंट मना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बट सोल को स्पिरिचुअल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे उसको सेक्स करना है तो वो सेक्स भी करके जाए, सेक्स भी करके जाए। तभी हमें समझना है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब समझेंगे तो अपने रिलीज कर पाएंगे, और अवेयरनेस में रहेंगे तो समझेंगे। अवेयरनेस रहने के लिए फिर हमें केयरफुल रहना है, अपनी ध्यान की अवस्था बढ़ानी है कि अगर कोई सेक्स करके भी गया एस्ट्रल लेवल पे, कौन किया, क्यों किया, क्या हमने उससे रजामंदी दी थी, ना या हाँ? अगर दी थी, क्यों नहीं किया? पर उसको करना है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो एस्ट्रल लेवल पे आपके साथ सेक्स करके गया। तो इसीलिए बोलते हैं खास करके बहुत अवेयरनेस, जैसे अनगिनत बातें जो जैसे जिसको वसूल करना है सोल को, जो जिसको जहां जिससे वसूल करना है वो कैसे भी वसूल करता है, कैसे भी वसूल कर। भले वो एक रोटी ही चाहिए मेरे को, एक सब्जी ही कटोरा चाहिए, बट मेरे को देना है, या मैंने बोला मैं दूंगी और मैंने नहीं दिया, तो सामने वाले के दिमाग में तो वो घुस गया ना कि मैंने बोला था मैं दूंगा पर मैं दे नहीं पाई। अगर कोई ईमानदार सोल होगा तो सोल लेवल पे भी उसको अपने फ्रेंड या पार्टनर को जो उसने वादा किया था देके जाएगा। कैसे देके जाएगा? जब वो बैठेगा अपने आप उसके मुंह में टेस्ट आएगा, भले वो रसगुल्ला हो, छोले भटूरे, उसकी इच्छा होगी। जैसे मुंह में पानी आता है, जैसे मैंने खाया है छोले भटूरे, ऐसे उनको फीलिंग हो। खाया और कुछ सब्जी होगा, गोभी या मटर, बट उसके मुंह में छोले भटूरे की टेस्ट हो, तो वो सोल लेवल पे भी खिला के जाते हैं, लेके जाते हैं, तो सोल लेवल पे लेके भी जाते हैं ऊर्जा। जैसे अपने बोलते हैं कि खास करके इंसान जब गुजर जाता है, इंसान जब गुजर जाता है तो अपने क्या बोलते हैं, एक फोटो बना के रखते हैं। तो फोटो बना के रखते हैं, उसको अच्छा लगता था XYZ जो गुजर गया, ठीक है गुजर गया, रख दिया। बट एक तो उसमें और आप में सेम एनर्जी है, वो तो अभी फिजिकली नहीं बोलेगा, तो फिजिकली हम बोलते हैं, उसको अच्छा लगता है, ठीक है। और खाके कौन जाता है फिजिकली भी? हम लोग ही खाते हैं ना, फिजिकल हम लोग खाते हैं, भले वो छोले भटूरे हो, रसगुल्ला हो, जामुन हो, उसको अच्छा लगता था, पर फिजिकली हमको अच्छा लगता है, नाम उसका बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है। बट अगर सामने वाले को वो चाहिए सोल लेवल पे, वो सोल लेवल पे खाना भी खा के जाता है। खास करके जो बॉडी वेकेट कर देते हैं वो खा के जाते हैं, वो खा के भी जाते हैं, उसमें से स्वाद निकल जाता है। जैसे अपने कोई गुजर जाता है तो 12 दिन खिलाते हैं ना ब्राह्मण को या किसी जिसको भी आप समझते हो, तो जब खिलाते हैं तो उस बॉडी में वो आके, ब्राह्मण के बॉडी में आके या कैसे भी एनर्जी को टच करके वो उस खाने का स्वाद पूरा लेके जाएगा। जो आपने परोसा होगा 4-6 आइटम थाली में, ब्राह्मण आएगा खाएगा, बट फिजिकली ब्राह्मण आएगा, बट जो बंदा गुजर गया और वो खा नहीं पाया, तो वो क्या करेगा, इस ब्राह्मण के बॉडी में अंदर जाके खा के तृप्त होके आएगा। क्योंकि ये भी इतना भी समझ में आता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, आई डोंट नो पंजाबी में क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग जो होते हैं 12 दिन अपने घर में नहीं खाते, इज इट? तो जब 12 दिन वो क्यों नहीं खाते?
क्योंकि भले वो फिजिकली ब्राह्मण के रूप में आ गए, बट उनको पता नहीं कि क्या है, क्योंकि 8th 9th मंथ इन द वूम भगवान बंद कर देता है पुरानी स्टोरीज कि दोबारा जा, बी केयरफुल, डोंट ईट इन सच प्लेसेस, वो हमें बंद कर देती है वो टॉपिक्स कि गो लर्न, करेक्ट योरसेल्फ, ग्रो, अंडरस्टैंड। इसीलिए बोलते हैं ब्राह्मण खास करके पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते। हमारे में तो ये है पूरा यहाँ पर तो पानी भी नहीं पीते, पर ब्राह्मण अगर खा भी लेता है XYZ, या तो उसको उतना जाप करके या ध्यान करके उस एनर्जीज को रिलीज करना पड़ता है, उस एनर्जीज को रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि फिजिकली तो मैं ब्राह्मण हूँ, आके खा के गई, बट अंदर मेरे अंदर कौन आया हमें खुद नहीं पता। अवेयरनेस पे फिर यहाँ रहना है। और अगर वो मैं दूसरा कोई बंदा मेरे अंदर वॉक इन होके खा के गया, मैं खाती जाऊंगी, मेरे अंदर फिजिकली मैं 2 रोटी वाली 4 रोटी भी खा लूंगी उस टाइम। मेरे अंदर जो वॉक इन हुआ है, जो बॉडी वेकेट किया, उसकी एनर्जी आके मेरे से खा के जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आता है या कुछ डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ूं? कुछ डाउट है तो पूछे। हाँ, तो इस पे क्या होता है, तो इंसान जब वो खा के जाता है, ये फिजिकली तो इंसान के रूप में ब्राह्मण आया, भले वो 10 दिन 12 दिन के बाद, बट उसकी एनर्जी आई जो बंदा गुजर गया था, वो खा के जाएगा। 2 के बदले 4 रोटी भी इसको भूख लगेगी फिजिकल वाले को, और वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा। भूख लगी है मेरे को 2, ब्राह्मण को कोई बुलाता है थोड़ी ना 2 की खाओ, क्या 4 खाओ या 10 खाओ, तो इंसान तो देता है, बट अंदर ये काम होता है। और दूसरा, ब्राह्मण को या तो उतना जाप करना पड़ता है उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए। अगर वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, समझ के साथ फटाफट रिलीज कर पाएगा और एंटर ही नहीं करने देगा। अगर ध्यानी नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, समझ नहीं पाएगा, तो रिलीज भी नहीं कर पाएगा, रिलीज भी नहीं कर पाएगा। तो ध्यान इतना उच्चतर लेवल पे है कि हमें ध्यान करके आगे बढ़ के, आगे सोच के, समझ के साथ रिलीज करना है। वरना वो जो फिजिकली जो पंडित आया या मनुष्य आए, जो भी हो, वो बीमार पड़ जाता है और उसको खुद को नहीं पता चलता कि ये बीमारी आई कहाँ से, ये बीमार में हुआ क्यों। एक ये बात। दूसरी क्या है, जो अपने खास करके ब्राह्मण को खिलाते हैं, अर्निंग कहाँ से आई, वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, पैसा कहाँ से आया वहां से, एनर्जीज जो उनके थॉट लेवल पे आती है, अच्छी एनर्जी है, विचार अच्छे हैं, शब्द अच्छे हैं, या चोरी चकारी के पैसे हैं विथ वाइब्रेशंस, वो उनको जज करना पड़ता है समझ के साथ। तो हर एक क्षण, हर एक क्षण हमें उठते बैठते 24 घंटों अवेयरनेस में रहना है, समझने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि हम ही खुद प्लान करके आए हैं कि मैं ध्यान करूंगी, सिखाऊंगी, ग्रो करूंगी, अवेयरनेस में रहूंगी। तो जब अपने ही नहीं किए तो किसको किसने रोका, ब्लॉक किया? एनर्जी लेवल पे भी हमने ही ब्लॉक किया, बिकॉज वी डोंट हैव दैट नॉलेज। तो ये सब प्लान्स होते हैं अलग अलग तरह के। और एक तो खाली फिजिकल प्लान होता है, जो फिजिकल प्लेन पे फिजिकल बॉडी रहते हुए हम लेके आते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा, इस फैमिली से जुड़ूंगा, ये करूंगा, पर वहां रह के भी फिजिकल बॉडी यहाँ लेके आते हुए भी ध्यान करते ही दूसरे प्लान्स होते हैं जो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में करते हैं। एस्ट्रल लेवल पे अपने को प्लान्स बनाए हुए होते हैं, और जिसे हमने ही बनाए, बट वहां पर भी हमें नहीं पता कि हमने बनाए हैं। तो इसीलिए जब फिजिकल बॉडी लेके आते हैं, अवेयरनेस के साथ ध्यान करते हैं, तो हमारे पर्पसेस
हमारे पर्पसेस हमको खुद मालूम होने पड़ते हैं, मास्टर से कनेक्ट होते हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, खुद समझ में आने लगते हैं। इंट्रैक्शन ओनली अपनी आत्मा से, पूर्णात्मा से या ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्स से करने से अपने को ऑटोमेटिक इंसाइट्स आते हैं। जब इंसाइट्स आते हैं तो अपने पोर्टल्स अपने खुद खोलते हैं और वो एक 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 काम फिजिकल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे भी करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, खाली फिजिकल लेवल पे फिजिकल प्लान होगा, एस्ट्रल लेवल पे एस्ट्रल प्लान होगा, बट एट द सेम टाइम वहां पर एस्ट्रल सोल ग्रुप प्लान भी होता है। यहाँ पर भी सोल ग्रुप प्लान होता है, वहां पर भी सोल ग्रुप प्लान होता है। फिजिकल लेवल पे सपोज 4 लोगों ने एक अच्छी बात बता दी कि चलो किसी की शादी करवानी है, तो 4, 8, 10 लोग जुटते हैं कि इसका लड़की उसकी लड़की बैठे हैं, भले वो विचारों से सोचते हैं, तो वो प्लान हमने ही करके आए थे कि अपने इन बच्चों का शादी करवाएंगे, बाय वर्ड्स अपने सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, बट वहां नहीं कर पाते तो फिजिकल आके करवा देते हैं। भले वो माँ बाप के रूप में आते हैं या फ्रेंड्स के रूप में, इसकी लड़की बैठी है उसका लड़का बैठा है, क्यों ना शादी करवा दे, सोच आती है ना, तो वो इनसाइट से ही आती है हमें, क्योंकि हमने प्लान किया है अर्लियर। वो अभी बाय इनसाइट इट इज गेटिंग रिलीज्ड। जैसे ये रिलीज होता है और अगर प्रोसेस अच्छी तरह चलता है तो क्लियर करते रहते। कभी कभी काम बिगाड़ने के लिए भी आती है। क्यों बिगाड़ने के लिए? वेरी रेयर। कभी कभी क्या होता है, अपने उस वक्त पे, उस टाइम पे, उस जन्म में क्या हुआ था पता नहीं, वो डिसाइड करके आए थे कि इसका काम बिगाड़ना है, तो बिगाड़ भी लेते हैं। बट वो समझ नहीं होती तभी कि ये जो काम बिगाड़ा तो क्यों बिगाड़ा मैंने, तो उसके लिए वो फिजिकल बॉडी लेके फिर वो करता है और वहां करेक्शन करता है फिजिकल लेवल पे भी, और करता है पश्चाताप, उसको अंदर गिल्ट होता है कि ये काम मैंने क्या किया, मेरी वजह से गलती हो गई, अभी इसको मेरे को करेक्ट करना है। तो जब ध्यान करेगा, उसकी ध्यान के लेवल से, सोच के, समझ के साथ वो क्लियर करता जाएगा। ये तो एक शादी का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे काम होंगे, भले पैसा लेना देना ऑफिस में या अपने मेड के साथ, जो भी हो सकता है। और जो एस्ट्रल लेवल पे सोल ग्रुप प्लान होता है, वहां पर भी अपने ग्रुप लेवल पे कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। भले वो पिरामिड हो या किसी के एस्ट्रल लेवल पे शादी करानी हो या किसी को डिस्टर्ब करना है या युद्ध करना है, वहां पर भी ऐसे होते हैं। और अपने ख्याल समझते वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति होती है, पर वो सूक्ष्म रूप में होती है। सूक्ष्म रूप में होती है। ज्यादातर लोगों को उस लेवल की समझ नहीं होती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अपने ध्यान करते हैं, कभी नशा की ऐसे होता है ना, तो अपने क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद आने लगती है, क्योंकि वो प्रोसेस ऑन द रनिंग मोड में होता है। तो इसीलिए जब नींद आती है, सो जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस को पूरा होना है, नहीं तो फिर वो दोबारा 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 क्लेंस होने के लिए वो प्रोसेस चालू करना पड़ता है। तो ऐसे जब एस्ट्रल लेवल पे भी होता है तो हमें ही ये सब क्लियर करना है। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर एस्ट्रल लेवल पे मैं बोलूंगी कि मेरे को हीलिंग करानी है, एस्ट्रल मास्टर बनना है, ये सोच मैंने कब की थी? एस्ट्रल वर्ल्ड में रख के मैं उस वहां पर भी तो आत्मा ही हूँ, वहां पर मैंने की थी, पर मेरे को यहाँ फिजिकली आके ध्यान सीख के अपने आप को भी करना है, दूसरों को भी करना है। ऐसे जो भी अपने प्लान करते हैं, सोल प्लान बहुत ही तरह के होते हैं अपने अपने लेवल पे, और उसके पीछे अगर हमने सोचा है कि मेरे को ऐसा करना है, उसके पीछे हर एक कारण होता है जो इनसाइड से अपने आता है, और अपने को समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जब वो आगे बढ़ के अपनी सोल को विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो अपनी ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होती है, ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होती है। तो अपने आगे भी इजीली विथ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस के साथ
ग्रो हो सकते हैं। खास करके सोल प्लान, ये तो एक बुक्स के रूप में जो भी है इसने लिखा, उसने लिखा, उसने जो मास्टर ने लिखा, उसने अपनी अपनी स्टोरी लिखी है, अपनी अपनी स्टोरी लिखी है। ठीक है, बुक्स में उन लोगों की एनर्जीज के साथ अपने कनेक्ट हो जाते हैं, बट जब अपनी पूर्ण आत्मा से अपने बैठ के कनेक्ट होते हैं, तो अपने कनेक्ट करके अपने इनसाइट्स को मानते हुए, विश्वास के साथ, एक्सेप्ट करने के साथ, फेथ के साथ, वो अपने प्लान क्लियर करते जाते हैं। भले वो फैमिली रिलेटेड हो, जैसे किसी को घर दिलाना है या किसी की तकलीफ दूर करनी है, किसी को पैसा देना है, जो भी अपने डिसाइड करके है, तो वो पूरे करते हैं। उसमें हानि हुई, लाभ हुई, वो बात की बात, क्योंकि जब तक वो फिजिकल बंदा आके एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो मानेगा नहीं, प्लस उसमें जो इनसाइट्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सीखेगा भी नहीं। तो इसीलिए एक सोल को प्लान करके आता है कि मैं फिजिकल बॉडी में अर्थ प्लैनेट पे जाऊं और अपने कर्मा भी क्लियर करूं, दूसरों को भी गाइडेंस दे सकूं, सिखा सकूं। और बोलते हैं कि दूसरों का प्लान क्लियर किया ना, पहले अपने प्लान क्लियर करते हैं, भले वो ग्रुप प्लान हो अपना या फिजिकल अलग इंडिविजुअल प्लान हो, बट क्लियर करते हैं। तो ये है एक्चुअल रीजन, एक्चुअल इंसाइट ऑफ द सोल प्लान। जो सोल किस किस तरीके से, कहां पर, कब, कैसे, किसके साथ अपना प्लान पूरा करता है, भले वो बीबी के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, भाई के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ, जो भी हो, भले एक जानवर के साथ उसका कांटेक्ट है, कैसे क्लियर करेगा? तो उसको फिजिकल बॉडी में आके ही करना है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में सेंस है समझने की, बाकी सब लेवल में इतनी तीव्रता से सेंस नहीं है। 5 सेंसेस है, बट सोचने समझ के आगे बढ़ने की बुद्धि नहीं है। तो दिस इज द मेन थिंग कि सोल प्लान होता क्या है, कैसे क्रिएट करते, उसको कैसे क्लियर करना पड़ता है, किस फॉर्म में आना पड़ता है, किसके साथ करना पड़ता है। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द सोल प्लान। तो अभी मैं यही इसी के बारे में पूछना चाहूंगी, इंटरेक्शन चाहिए मेरे को, कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने क्या समझा सोल प्लान के हिसाब से। उसके बाद ध्यान के लेवल पे जाएंगे। कितना समझा, क्या समझा, कौन समझा? क्योंकि ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान ले लेते हैं, बट उसको अमल कितना करते हैं वो भी मेन है, तभी ही वो कर्मा क्लियर होगा, तभी ही वो अपना कर्मा क्लियर होगा समझ के साथ। तो कोई भी इंटरेक्शन करे जो समझा हो या कुछ और समझना चाहता हो। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਂਡੇ ਛੋਟੇ ਐ, ਗਿਆਨ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੌਲੀ 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 ਭਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। तो छोटे लेवल से बड़ा बच्चा कब बनोगे? ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जब एक्सेप्ट करोगे तो प्रोसेस भी चलेगा, आगे बढ़ पाओगे। खाली वो यस विश्वास करो कि ये मैंने ही डिसाइड किया है, मैंने ही किया है, यस आई डू। तो अपने आप को खुद क्लियर करते जाओगे। अगर क्लियर नहीं करते तो फिजिकल बॉडी में बॉडी पेन्स होते हैं, ये समझ लेना। बोलते हैं ना कि एक बैग लेके आए हैं, वो बैग ही एक कर्मा बैग होता है। यस थैंक यू, अच्छा लगा कि आपने शेयर किया। और कोई शेयर करना चाहेगा? वैसे सीमा जी ने 100 बातों की एक बात तो कह ही दी है थोड़ा ऑब्वियसली। जोर से, आपका आवाज आज धीमा क्यों है?
आएगा हाँ अभी आ रहा है। उनका, हाँ यही है। सो वही मैं यही कह रही थी कि सीमा जी ने कितना ब्यूटीफुली इतने छोटे से सेंटेंस में सब कुछ आपको बता दिया कि हम बस अपना जो उल्टा करके बर्तन बैठे हुए थे अब उसको धीरे धीरे सीधा कर रहे हैं, तो ठीक है, ज्ञान उसमें आ भी रहा है और उसको हम अलाउ भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसी के साथ चलते चलते थोड़ी थोड़ी सी समझ हमारी बढ़ भी रही है। तो किसको पार कर रहे हैं? अपने आप को ही पार कर रहे हैं ना। पार तो अपने आप को ही करना है। सबसे बड़ी बात तो यही जो समझ में आ गई है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि बस सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन इन एनी गिवन सिचुएशन यही आ जाती है कि ओके, ये मेरा कोई सोल प्लान नहीं था, इसमें मेरी कोई लर्निंग ही है। तो यही एकदम पहले तो किसी भी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी हो जाता है। हाँ वो समझ के साथ आगे बढ़ा ना, विश्वास किया ना, खुद बढ़ता जाएगा। जी मेन ये है, विश्वास किया तो खुद बढ़ेगा। डगमगाया, इफ बट वाई, मैं क्यों करूं, ये वो सब बातें की ना, कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो सारी वो डिफ्यूज हो जाता है, वो उसका वो नेगेटिव तो सारा उसी टाइम चले जाता है, फिर ग्रेजुअली यस धीरे धीरे समझ क्योंकि आने धक्के खाता है ना बंदा, धक्के खा के ही सीखता है। क्योंकि प्रूफ मांगता है, दूसरों से हाँ प्रूफ मांगा, एक बार दो बार कोई गाइड करेगा, पर बार बार थोड़ी ना। तो जब खुद ही डुबकी लगाता है, ऑटोमेटिक उसको समझ आने लगती है, जी। ध्यान की डुबकी। और वो एक्चुअली वही सेटिस्फाइंग भी वही है, एक्सेप्ट भी अंदर से जो आता है वही हो पाता है, क्योंकि सोल विल एक्सेप्ट वही ओनली जो उसको अंदर से चाहिए ही है कि हाँ अभी इसको समझ में आ गया, ओके क्लिक। बस अभी सबसे ज्यादा ज्यादा तो मेरे को नहीं पता है, इस ग्रुप के ज्यादातर सीमा जी को समझ में आ गया जितना मैंने समझा। अभी शी हैज टू वर्क। बाकी क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करते तो अपने क्या बोल सकते, इंटरेक्ट करेंगे तो एक खुशी होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि कितना किसने समझा। तो सीमा जी को तो अच्छी तरह समझ में आया। गुड लक सीमा जी। प्लीज वेलकम एवरीबॉडी। आप सब भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ बोलिए, हमें हमारे अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क करना ही है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन की अपने अपने प्लान एडजस्ट करके आगे बढ़े। सोल प्लान कैसे क्लियर करना है उनको ज्ञान तो दे दिया, बाकी कैसे करना है अभी वो उनका लुकआउट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। पानी पी लीजिए, चश्मा पहने हैं तो चश्मा भी उतार लीजिए। और जैसे 3 लॉक्स लगाते हैं, उंगलियों को उंगलियों में फंसा दीजिए, पैरों को मोड़ के रखिए और अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें। ना ही कोई सोच, अपनी आंखें कोमलता से के साथ बंद कर दें। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बहते जाएं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ है दोस्ती और श्वासों के साथ ही है मस्ती। हम सब
एक गोलाकार रूप में बैठे हैं। और हमारे बीचों बीच परिसर और यूनिवर्सल एनर्जीज है, उनकी कॉन्शियसनेस में ये जर्नी चल रही है। हमारे ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है। हमारी पूर्ण आत्मा के साथ, हमारी पूर्ण आत्मा के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपनी आती और जाती श्वासों से ही बने रहे। ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र थ्रू बह रही है। उसे अपने भौतिक शरीर में बहने दें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपना मस्तिष्क, आंखें, कान, नाक, मुंह पूरा सफेद ऊर्जा से भर चुका है। पूरा सफेद ऊर्जा से भर चुका है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। सफेद ऊर्जा और नीचे बहते बहते अपने गले में, थ्रोट चक्र की जगह पर, और नीचे आगे बढ़ते बढ़ते अपने हार्ट चक्र, आर्टरीज, वेन्स, जो ऑर्गन्स है उस जगह पर अपने हार्ट से कनेक्टेड ग्लैंड्स, सब ऊर्जा बह रही है। अभी अंदर की तरफ आप अपने हार्ट चक्र को विजुअलाइज करें। अपने हार्ट चक्र को विजुअलाइज करें। कैसा दिख रहा है, किस कलर का है, किस शेप का है, क्या हो रहा है वहां पर, कौन है वहां पर, किस रूप में है। देखिए अपने अंदर ही उस जगह पे, हार्ट चक्र पे विजुअलाइज। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान।
अपने ही हार्ट चक्र के अंदर अपनी ही आत्मा है, अपनी ही पूर्ण आत्मा है, उससे कनेक्ट हो जाए, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, उस एनर्जी को कमांड करें कि आप मुझे अपना असली चेहरा दिखाएं, आप मुझे अपना असली चेहरा दिखाएं। उसके साथ हमें इंटरेक्ट करके पूछना है कि आप कौन हो। पहले तो आपको आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि मैं अपनी पूर्ण आत्मा हूं। फिर वहां आप कमांड करें कि मुझे आप अपना असली रूप दिखाएं। असली रूप दिखाएं। किसी किसी को दिखेगा या किसी किसी को अंदर से आवाज आएगी कि मैं आपका असली रूप ये हूँ, मतलब एनर्जी फॉर्म में कौन हूँ, पूछिए, मेरे को नाम चाहिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई। आपको अपने हार्ट चक्र पे विजुअलाइज करके अपनी अपनी पूर्ण आत्मा उस जगह पर है, कमांड करें, एनर्जी से कनेक्ट होके पूछे कि मैं कौन हूँ, मुझे बतलाएं। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको पूछना है, वर्कआउट करना है अपने लिए। पूछिए, आपको अंदर से आवाज या विशन के रूप में या इनर वॉइस के रूप में आपको दिखाई देगा। उसको एक्सेप्ट करें, कनेक्ट करके आगे बढ़े। उनसे अभी दूसरा और एक सवाल पूछे। पहले तो उन्हें धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको जवाब दिया होगा, आशा करती हूँ। कनेक्ट हो जाइए उस जवाब के साथ, विश्वास के साथ। उनसे अभी पूछिए, आपका सोल प्लान क्या है, पर्पस ऑन द अर्थ क्या है, सोल फिजिकल ग्रुप प्लान क्या है, और सोल लेवल पे एस्ट्रल प्लान क्या है। सब सवाल करें। सब सवाल करें, आपको अंदर ही से आवाज मिलेगा, आंसर मिलेगा। उस आंसर को मानते हुए आगे बढ़े। उस आंसर को मानते हुए आगे बढ़े। आपको वो आंसर अंदर से ही आएगा, या विशन के रूप में, या अंदर से, या इनर वॉइस से, इंट्यूशन से। उसको एक्सेप्ट करें। अभी आप अपनी अपनी पूर्ण आत्मा को रिक्वेस्ट करें कि मुझे फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपने सोल प्लान समझ में आने लगे, ध्यान
करते करते मेरे को ये समझ में आया मैं कौन हूँ, मेरा मंदिर कहाँ है। अब हम सबका भगवान है हम लोग, पर हम सबका मंदिर है कहीं ना कहीं, वो मंदिर कहाँ है वो पूछे। और फिजिकल लेवल पे रहते रहते हमारा सोल प्लान क्या है, हमें बतलाएं कि हमें फिजिकल धरती पे आके क्या करना है, जो अपने पर्पस है, प्लान है, कैसे पूरे करने हैं, हमें कृपया आप गाइड करें। और आगे उनसे ये भी अनुरोध करें कि हमारा स्पिरिचुअल सोल प्लान क्या है वो भी पूछे। स्पिरिचुअल सोल प्लान क्या है वो भी पूछे, आपको मालूम पड़ने लगे। બીજનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવી શકીએ કે તમે ખેતરમાં વાવો છો તો અનાજ એકદમ હાર બધું ઉગી નીકળે, એને ડૂડા કંડી બેસે અને મુઠ્ઠી ફાટ અનાજ પાકે, એ પણ માટીનું पूछते रहे कि मेरा फिजिकल लेवल पे रह के मेरा सोल प्लान धरती पे क्या है, पर्पस क्या है, मेरा फिजिकल बॉडी में रहते हुए मेरा सोल ग्रुप प्लान क्या है एस्ट्रल लेवल पे। और अगर उच्च स्थिति में आप अपने आप को समझते हो, ये भी एक क्वेश्चन रेज करें कि मैं फिजिकल बॉडी में रहते हुए एस्ट्रल लेवल में सूक्ष्म रूप में रहते हुए, मतलब यहाँ भी वहां भी, उस जगह पर भी मेरा सोल ग्रुप प्लान क्या है ये मुझे बतलाएं मास्टर्स, उनसे विनती करें। क्योंकि एक साथ सोल फिजिकल प्लान, ग्रुप प्लान, फिजिकल एस्ट्रल प्लान, फिजिकल एस्ट्रल सोल ग्रुप प्लान और एस्ट्रल सोल ग्रुप प्लान, उच्च स्थिति में क्या क्या अपने प्लान्स पर्पसेस लेके आए, हमें पूरा करने की विधि भी समझाए, ज्ञान भी दे, गाइडेंस भी कराए, शक्ति भी दे। उनसे ये अनुरोध करें कि मुझे ये सब पर्पस फिजिकल बॉडी में रहते हुए इसका ज्ञान भी दे, पूरा करने की शक्ति भी दे, समझ के साथ हमें आगे बढ़ाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों से ही जुड़े रहे, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। इसी ऊर्जा के साथ कुछ क्षण जुड़े रहें।
ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। आखिरी 2 मिनट। अब हम रिलैक्सेशंस की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और अपनी गर्दन को थोड़ा सा बाईं तरफ टर्न करें और धीरे से फिर राइट की तरफ हल्का सा टर्न करें और अपने बौद्धिक स्थिति में आते जाएं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए बंद आंखों से हल्की हल्की धीरे आंखें खोलें और आंखें खोलते ही पहले अपने हथेलियों में देखें और हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमा। थैंक यू फिजिकल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू दी, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। थैंक यू, लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Leena ma'am. Thank you so much. you. मैं आप ईयरफोन निकाल दो। निकाल दिए हैं तो आवाज नहीं क्लियर है इसीलिए। निकाल दिए हैं। आज दूसरे फोन से लॉगिन हो गई। कोई शेयर करना चाहेगा या कुछ पूछना समझना चाहेगा? क्योंकि इंसान जब नहीं पूछता तो अपने को यही समझना पड़ता है कि हाँ दे आर प्रिपेयर्ड, दे अंडरस्टैंड, इट्स वेरी गुड। तो अगर इसी स्थिति है तो चलो भाई आगे क्लासेस लो, दूसरों को भी जगाओ। पर ना पूछने के अंदर वो दब जाएगा ना, फिर वो एनर्जी नॉलेज पूरा समझ में नहीं आएगा। नॉलेज तो मिलेगा नहीं, बाहर से कहीं मिल जाएगा पर एनर्जी सप्रेस हो जाएगी अपने फिजिकल बॉडी में। तो जो भी है जस्ट आउटलेट इट। इन सब के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करने के लिए क्या करना चाहिए मैम? बस अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके अपनी ऊर्जा लेवल बढ़ानी है। इसीलिए बोलते हैं अंदर की तरफ जाओ, डीपर एंड डीपर एंड डीपर, तभी अंडरस्टैंडिंग आती है ना। अपने अंदर ही पूरा झांकना है, अपने को पूरा खाली होना है। नाम के वास्ते अपने फिजिकल बॉडी, बट अंदर जो अपने थॉट्स या कर्मास किसी भी रूप में कहीं भी सप्रेस है, उसको नेगेटिव एनर्जी, गिल्ट,
फियर, इमोशन सबको रिलीज करना। ओनली प्योरिटी, पॉजिटिव थॉट, सब पॉजिटिव बातें सोच विचार के साथ अंदर रखनी है। एक झलक भी नहीं आती चाहिए अपने को, वो थॉट लेवल पे भी अगर आ गई ना, वो अंदर डिस्टर्ब करती है दूसरे ऑर्गन्स को, प्लस दूसरे इर्द गिर्द जो इमोशंस है उसको टच करती है। तो किसी भी हालत में वो सब अंदर रखना नहीं है, सब प्योर रहना अपने को। इज इट क्लियर? बट 100% इमोशनलेस हो पाता है इंसान, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है? टाइम लगता है, करने वाले कर देते हैं बट बहुत कम करते हैं, ये भी मैं बताऊं। ऐसे नहीं, मैं पूरा 100% नहीं होता, कहीं ना कहीं अगर इंसान बन भी जाता है तो भी वो बॉडी वेकेट करके जाता है, आता है दूसरे रूप में सिखा के। जैसे पत्री सर आए, एक उच्च लेवल पे आके सीख के समझ के सिखा के जाते हैं और अपना टारगेट हाई लेवल पे लेके आते हैं कि अभी मैं ये कक्षा पूरी, पीएचडी पूरा गया, मास्टर्स, ये वो, आगे 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 डिग्री के ऊपर डिग्री करना है, तो उसके लेवल से ज्ञान भरो जमा करता जाता है। उसके लिए उसको फिजिकल बॉडी चाहिए ही चाहिए। ठीक है।